जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है साबिर हुसैन और मोस्टली आप में से स्टूडेंट्स मुझे जनरल एबिलिटी के टीचर के नाम से भी जानते हैं। हमारा एक सेशन कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमारा स्पेशली वीकेंड सेशन है। वीकेंड सेशन इसलिए रखा है ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स उस दिन ताकि एक तो अवेलेबल भी होते हैं, दूसरा जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर काइंडली वीकेंड पे हमारे लिए एक सेशन रखें ताकि सर जॉब वगैरह से भी हम लोग ताकि टोटली फ्री हो और हमने ताकि इजली हमें टाइम ताकि मिल सके। ये जो हमारा सेशन है स्पेशली ये हम लोगों ने सेशन कंडक्ट करना है फॉर वन पेपर। ये जो एफपीएससी की जो जॉब्स आ रही हैं, एडी एफआईए की, आईबी की जो जॉब्स आ रही हैं, कस्टम इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आ रही हैं, इसके लिए स्पेशली हम लोगों ने क्लासेस अरेंज किए हैं। ये क्लासेस हमारी सैटरडे संडे हमारी 2 डेज होंगी और ये हमारी 4 वीक्स की हमारी क्लासेस होंगी। इसके आगे डिटेल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये क्लासेस हमारे दिन को 12 बजे स्टार्ट होगी क्लास और ये 12 से चलेगी 2:30 बजे तक भी हो सकती है, 12 से 3 बजे तक भी हो सकती है। 2.5-3 घंटे की हमारी क्लास को करेगी। 4 वीक्स के हम लोग ये क्लास रखेंगे। ये जो क्लासेस जैसे आपको मैंने बताया स्पेशली हम लोगों ने वन पेपर के लिए रखे हैं। वन पेपर अगर आप लोग जो मोस्ट स्टूडेंट्स ने एडीएफआई के लिए अप्लाई किया हुआ है, आईबी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका आप लोग कोर्स कंटेंट्स अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें मेनली उसने 4 से 5 कंटेंट बताए गए हैं। कंटेंट कौन कौन से अभी मैं आप लोगों को बोर्ड में शो करवाता हूँ, फिर उस पर आप लोगों को अभी मैं लिख के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये कौन कौन से कंटेंट हैं, इनको अभी आप लोग देखते हैं। ये अभी आप लोगों को कंटेंट में दिखाता हूँ। इसमें अगर आप लोग इसका ऐड अगर आप लोग देखोगे ना, ऐड में आप लोगों को जी ओके, ऐड में आप लोगों को इसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें मैथ्स पोर्शन फॉर स्पेशली फॉर एडी एफआईए आईबी और बाकी जो जितने भी जॉब आई है वन पेपर के उसके लिए, उसमें स्पेशली जो एफपीएससी का जो वन पेपर आता है उसमें सिंपली जी लिखा होता है। एक आप लोगों का बेसिक अरिथमेटिक्स होगा, बेसिक अरिथमेटिक्स, ये लिखा होता है बेसिक अरिथमेटिक्स, और इसके साथ आप लोगों ने लिखा होता है अलजेब्रा, लिखा होता है अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, और इसके साथ साथ लिखा होता है अरिथमेटिक मीन भी लिखा होता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं जो वन पेपर में मोस्टली इन पेपर्स में फेल हो जाते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि वो सिर्फ बेसिकली वो ये 4-5 टॉपिक्स बस कवर करके जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट मुझसे ये डिस्कस करते हैं, सर क्या पेपर में यही 4 से 5 टॉपिक्स आने? नहीं, ये नहीं है। पेपर पे जाके जब आप बैठते हैं आपको पता चलता है कि वहां पे तो और भी डिफरेंट टॉपिक आए। मतलब इससे हट के आपका एक ज्योमेट्री भी आता है, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा आता है इधर। अगर आपको मैं टॉपिक इससे हट के अगर आपको मैं लिख के दूं ना, जैसे इसमें एज प्रॉब्लम भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, एज प्रॉब्लम्स, जैसे आप लोगों का ज्योमेट्री भी आ जाता है, जैसे आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी उसके अंदर जिक्र होते हैं। उसमें ट्रेन्स का जिक्र होता है, ट्रेन की वेलोसिटी इतनी है, ट्रेन की लेंथ इतनी है, ट्रेन इतनी देर में वहां से कवर कर रही है, कितने टाइम में वहां पे उसको फासला कवर करेगी, ट्रेन प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के वन पेपर में वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनको हम लोग डायरेक्शन प्रॉब्लम्स कहते हैं। डायरेक्शन प्रॉब्लम्स, मसलन एक पर्सन है इतने किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, फिर वहां से वो राइट टर्न लेता है और इतने किलोमीटर फिर वो उस राइट टर्न लेके फिर कवर करता है, फिर वहां से आपका वो फिर साउथ में चला जाता है, फिर वहां से ईस्ट में चला जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्शन प्रॉब्लम है कि वो जिस पॉइंट से चला था और अब जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ उसमें दरमियान फासला कितना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं वर्क शेयरिंग के। वर्क शेयरिंग एक काम है, जॉब एक है, उसी को इमरान भी कर रहा है, उसी को ये मरियम भी कर रही है।
इमरान उसी काम पे 5 घंटे लगा देता है, मरियम उसी काम पे 8 घंटे लगा देती है। दोनों मिल के काम करेंगे तो फिर कितनी देर लगेगी? ये वर्क शेयरिंग पेपर में आते हैं, ऊपर कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखा हुआ। डायरेक्शन प्रॉब्लम आता है, कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखा। जितने टॉपिक मैं लिख रहा हूँ ये कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखे लेकिन पेपर में आते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं। अच्छा, और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सीरीज प्रॉब्लम। नंबर सीरीज प्रॉब्लम, जिसको हम लोग सीएसएस एबिलिटी में हम लोग मेंटल एबिलिटी के नाम से हम लोग इसको कोर्स आउटलाइन में हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी के नाम से। इसके अंदर आपके कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक कोड दिया गया होगा, उसको आगे आप लोगों ने डिकोड करना होगा। आजकल कुछ नए क्वेश्चन बीच में वन पेपर में ऐड कर रहा है, जंबल स्पेलिंग भी बीच में ऐड कर रहा है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं वन पेपर में। और आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और आप लोगों में कुछ बीच में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिनके अंदर उसने आपको ये बेस के क्वेश्चन होते हैं, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन होते हैं, पावर के क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने होते हैं, एलसीएम होते हैं, एचसीएफ। ये जितने भी टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स कोर्स आउटलाइन में गिवन नहीं होते लेकिन हमें पेपर में आ जाते हैं। और पेपर में जब आते हैं हम लोग परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ वो तैयार किया होता है, ये पता नहीं इसमें क्या कुछ आया हुआ है, ठीक है। इसके साथ 2-3 टॉपिक और भी आपको मैं बताता हूँ जो कि वन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट मेथड आ जाता है, यूनिट मेथड, इतने प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी है तो इतने प्राइस में कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, या इतने प्रोडक्ट कितने प्राइस में आ जाएंगे। एक और आजकल क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा वन पेपर में दिया जा रहा है, दैट इज क्लॉक एंगल प्रॉब्लम्स। क्लॉक एंगल के प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक एंगल प्रॉब्लम्स। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन। ये अभी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी आ सकते हैं। जैसे आपके मीन मीडियन मॉड भी कभी कभार पेपर में आ जाते हैं, मीन मीडियन मॉड ये भी कभी कभार आ सकते हैं। एवरेज भी आ जाता है, एवरेज अरिथमेटिक मीन को कहते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। परसेंटेज के साथ एक प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी वो देते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन वो दे देते हैं। एक और वन पेपर में चैप्टर एक आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अगर आप लोग चैप्टर आप लोग काउंट अगर करें ना 1 2 3 4, ये डायरेक्शन प्रॉब्लम इसमें अगर ऐड कर दो 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 चैप्टर्स तो मैंने आपको एडिशनल बताए हैं इनसे हट के। अभी ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आगे 2-2 3-3 टॉपिक मिक्स होते हैं, जैसे नंबर सीरीज प्रॉब्लम के अंदर ही कोडिंग डिकोडिंग आ गया, उसी के अंदर जंबल स्पेलिंग आ गया, उसी के अंदर आप लोगों के सम ऑफ नंबर्स आ जाएंगे। एडीएफ आई 2018 का पेपर उठाओ, आपको क्वेश्चन मिलेगा भाई 1 to 100 इवन नंबर्स का सम क्या था, 1 to 100 ऑड नंबर्स का सम क्या था। अगर आप लोग इसी तरह बाकी में आप लोग एडी लेवल का अगर आप लोग पेपर देखें 1 to 100 उनका मीन क्या आता है। अगर 10 अगर मेंबर्स है, 10 मेंबर्स में आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, टोटल हैंडशेक कितने होंगे, ठीक है। अगर एक लाइन में अगर 5 अगर बुक्स अगर पढ़ी, उन बुक्स को आप कितनी तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो। ये इस तरह के जो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन देता है, इन क्वेश्चंस का हमें आइडिया नहीं होता कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये जो हमारा जो सेशन हमारा इंशाल्लाह होगा, ये कल वीकेंड सेशन स्पेशली जो आपको स्टार्ट मैंने बताया, ये स्पेशली हम लोगों ने सेशन ये रखा ही वीकेंड में है ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स आके इसको इजीली आके इसको ज्वाइन कर लें। ऐसे आप इस सेशन के अब आपको मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। ये स्पेशली हम लोगों ने अरेंज किया है स्पेशली फॉर वन पेपर, ये जो अभी आने लगे हैं जुलाई 20 से आगे ऑनवर्ड आपके क्वेश्चन आप पेपर आपको स्टार्ट हो रहे हैं। वन पेपर एफपीएससी, एडीएफआईए, एडीआईबी और बाकी जितने भी टेस्ट है एफपीएससी के थ्रू वन पेपर जो आ रहे हैं, स्पेशली उनके अंदर जो मैथ्स का जो पोर्शन आता है, मैथ्स का पोर्शन मोस्टली स्टूडेंट वहां पे रह जाते हैं। वन पेपर पास करने के लिए आपको मैं सबसे मेन चीज आपको बताऊं, आपका मैथ ही है। मैथ अगर आपका कवर है, आप यकीन करें आपका मैथ आपका वन पेपर पूरा आपको क्लियर हो जाता है। जीके भी आप लोगों का याद करने वाला है,
आप लोग अगर आपको उसको प्रॉपर्ली अगर आपकी ग्रिप है, करंट अफेयर, पाक अफेयर पे कंप्यूटर की आपकी अच्छी ग्रिप है, जीके आपका कवर्ड है। इंग्लिश आपकी बेसिक, आपकी ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका अच्छी तरीके से आपका होना चाहिए। लेकिन मैथ्स जो है, मैथ्स हर एक का बैकग्राउंड नहीं होता है। कुछ बीच में मेडिकल वाले होते हैं, कुछ बीच में सोशल साइंसेज वाले होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, उनके ये है कि वो चलो फिर भी मैथ से इन टच रहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स मैट्रिक तक, मैट्रिक के बाद तो बिल्कुल ही मैथ गया, भूल गया। ठीक है, तो स्पेशली हम लोगों ने ये वीकेंड सेशन रखा है। वीकेंड सेशन में हमारे पास ये 2 डेज हमारे पास क्लासेस होंगी, सैटरडे एंड संडे। आई एम सॉरी, ये पहले आप लोगों को मैंने ये ऐड तो मैंने दिया हुआ है, स्टूडेंट्स को काफी पता है, तो ये मुझे पहले बार बताना चाहिए, बस थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों को पहले मैं ये वीडियो मैंने में शेयर कर सके। 12 सैटरडे संडे को हमारा ये दिन को 12 से लेके 12 PM से 2:30 PM तक हमारी ये क्लास होगी। अगर तो टॉपिक पड़ा हुआ तो क्लास हमारी 3 PM तक भी जा सकती है। इसकी फीस जो है, फीस ओनली इसकी 5000 इसकी फीस है, ओनली 5500 फीस रखी हुई है, लेकिन ये 5000 डिस्काउंट करके, ठीक है, 5000 इसकी फीस है। और ये हमारी सैटरडे से संडे हमारी ये टोटल 4 वीक्स की क्लास होगी। 4 वीक्स में इंशाल्लाह हमारी कवर हो जाएगी। यानी कि अगर ये 16 17 को हमारी, 18 को हमारी क्लास स्टार्ट होगी, 18 19 इंशाल्लाह ये 18 जुलाई से पहले इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह कवर हो जाए, 18 जुलाई तक आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमारा एनालिटिकल भी नहीं है, इसके अंदर हमारा स्टैट का पोर्शन भी। बाकी जो मैं ये जो CSS एबिलिटी में टोटल में 3 पोर्शन करवाता हूँ, एक हमारा मैथ्स भी होता है, एक हमारा एनालिटिकल रीजनिंग भी होता है, एक हमारा स्टैट भी होता है। स्टूडेंट्स तो जानते हैं इस चीज को, स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन स्पेशली जो हमारा 1 पेपर है, और 1 पेपर के पेपर के अंदर मैंने आप लोगों को इसमें शॉर्टकट टेक्निक्स बतानी है। मैंने आप लोगों को इसके शॉर्टकट्स बताने हैं, शॉर्टकट्स, ठीक है, शॉर्टकट टेक्निक्स, यानी कि उससे आप लोगों के जो पेपर है, एक तो इफेक्टिवली आप लोगों का हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का लिमिटेड टाइम के अंदर आप उसको कवर अप कर लो, लिमिटेड टाइम के अंदर। मतलब इसके मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल भी देता हूं। तो एग्जांपल कैसे, जैसे मेरे पास परसेंटेज में क्वेश्चन है, परसेंटेज हमारे पास चैप्टर बहुत ज्यादा आता है, मैं आपको इसके एक एग्जांपल भी दे देता हूं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों ने जो कांटेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर लिख देता हूं, 0332 67 65 838। ये नंबर है। मेरा नाम है साबिर हुसैन, मोस्टली स्टूडेंट मुझे जानते भी है एबिलिटी की फील्ड में, सर साबिर के नाम से। अच्छा, ये इस पे व्हाट्सएप है मेरा, व्हाट्सएप पे आप मुझसे आप डिस्कस आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह आप मुझसे ले सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी थी, कैसे सबमिट करवानी। अच्छा, आप लोगों को मैं शॉर्टकट टेक्निक्स के बारे में बता रहा था, मैं आपको क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, शॉर्टकट उसमें कैसे हो सकता है। मसलन परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि द पॉपुलेशन in the last year increased by 10%। ठीक है, जो पिछले साल जो पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज होगी। नाउ द करंट पॉपुलेशन इज 38,500. What was its population last year? अब ये टेक्निकल क्वेश्चन भी है, कि आपके पेपर में आता भी है, 1 पेपर में आता रहता है, CSS में भी 2019 का अगर आप पेपर आप उठाएंगे, 2019 के अंदर जो CSS में क्वेश्चन आया है कि कार को हायर करने का जो रेट था 2018 में वो 264 रुपीज है, और ये 20% ज्यादा है जो 2013 में जो फेयर था। बताओ 2013 में क्या फेयर था? ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, और वो CSS 2019 का क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स को आइडिया है? अच्छा, 12 अब ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस क्या क्या आपको पता है? 1 पेपर में ऑप्शन भी आती है। ऑप्शन है जी 33,000, बी ऑप्शन है 34,000, और सी ऑप्शन है 35,000, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस।
या आप लोग डी ऑप्शन 36,000 भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसके अंदर अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बना के हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको उसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जो कि मैंने आप लोगों को शॉर्टकट टेक्निक बतानी है वन पेपर के लिए, वो फिर देखिएगा कितना शॉर्ट होगा। अब इसकी इक्वेशन, अब स्टूडेंट अब इसमें गलती क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैं गलती बताता हूँ। गलती ये करते हैं, वो 38,500 का 10% लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं कि पिछले साल इसकी पॉपुलेशन इतनी होगी, 38,500 का 10% लिया। अब मैं आपको गलती बता रहा हूँ, ये गलती है आपकी। और जे आया 3850, वो क्या करते हैं 38,500 में से 3850 को माइनस करते हैं, उनके पास आंसर आता है 34,650। ये आंसर हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, और अगर होगा भी तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल वेब, इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है। एक्चुअल में आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट ईयर की पॉपुलेशन क्या, लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर की पॉपुलेशन आपके पास है ही नहीं, आपको तो करंट दी हुई है ना, लास्ट ईयर की पॉपुलेशन है नहीं। जब लास्ट ईयर की पॉपुलेशन नहीं है, जब आपके पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आप लोगों ने जो पिछले साल की जो पॉपुलेशन, वो आप लोगों ने लेट करनी है कि पिछले साल की पॉपुलेशन एक्स है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर पिछले साल की अगर पॉपुलेशन हो एक्स हो, अब ये देखिएगा, अगर पिछले साल की पॉपुलेशन एक्स हो, अब मैं आपको इक्वेशन मेथड सिखा रहा हूं, तो उसमें उसी पॉपुलेशन का 10% ऐड हुआ है, यानी कि x का 10% इसमें ऐड हुआ, 10/100 ऑफ x, उसी x का 10% इसमें ऐड हुआ, तो तब जाके ये पॉपुलेशन हुई 38,500। ठीक है, अब मैं अगर इसको अगर सॉल्व करूं, 100 इसका एलसीएम आएगा, 100 को 1 पे डिवाइड किया 100, इसके ऊपर आप लोग आगे ले जाए, इसको आप लोग ऊपर आप लोग मल्टीप्लाई आप लोग करें, ये 100x आएगा, प्लस इसके साथ ये 100 को 100 डिवाइड किया 1 को 10x किया तो 10x इज इक्वल टू 38,500। अच्छा, इसको आप लोग अगर ये करें, सॉल्व करें, तो 1 10x आएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 38,500। या धीरे धीरे आप लोग कैंसिल करें, ये आपके पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू, ये इसको मैं जहां पे मैं इसको लिखता हूँ, x इज इक्वल टू, ये x इधर आ जाएगा, 11 और 10 को उधर लीजिए, 11 और 10 उधर जाके 38,500 और 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, और 11 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है कि जब एक वैल्यू जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जब जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर देती है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड हो गया, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 38,500 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 385,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 11। इसको जब आप 11 पे आप डिवाइड आप करेंगे ना, 385,000 को 11 पे, 11 3 33, 5 11 5 55, ये 3 जीरो ऊपर लगा दीजिए, यानी कि आपके पास ये आ गया 35,000। इसका मतलब ये ऑप्शन आपके ओके है कि पिछले साल की पॉपुलेशन है वो 35,000। अच्छा, अब ये तो एक लेंथी भी हो गया, मुझे पता है पेपर में टाइम शॉर्ट है भाई, मैंने जीके भी करना है, मैंने इंग्लिश भी करना है। जीके में पता नहीं कितने कुछ चीजें हैं, इस्लामिक स्टडीज है, पाक स्टडीज है, करंट अफेयर, पाक अफेयर है, उसमें आप लोगों का कंप्यूटर का सेक्शन है, उसके अंदर और भी आपकी डिफरेंट चीजें आपकी आ जाती है, हिस्ट्री भी आ जाती है, ज्योग्राफी आ सकती है, वो तो बहुत है, वो भी आपने करना है। इंग्लिश में भी टाइम आपका लग जाता है, सबसे ज्यादा टाइम ये मैथ खाता है। तो मैथ में जैसे आपको पहले मैंने बताया, मैंने आपको बतानी शॉर्टकट टेक्निक्स बतानी है। अब इसकी टेक्निक देखिएगा, शॉर्टकट इसमें थे, शॉर्टकट मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ। शॉर्टकट में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है लास्ट ईयर की मुझे पॉपुलेशन चाहिए, लास्ट ईयर, ये देखिएगा इसको गौर से देखिएगा, मुझे लास्ट ईयर की पॉपुलेशन चाहिए, इसका मतलब लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन है वो या तो 33,000 होगी, ये ऑप्शन, लास्ट ईयर की पॉपुलेशन या तो 34,000 होगी या 35,000 होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं 33,000 अगर मैं चेक कर लूं ऑप्शन पे, तो मेरा आंसर विद इन 10 to 15 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूं 33,000, क्या ये मेरा आंसर सही है?
मुझे बताएं लास्ट ईयर की पॉपुलेशन में कितना उसने ऐड किया था? 10% ऐड था ना। आप इस पॉपुलेशन में इसी का 10% ऐड कर दें। 33,000 का 10% आता है 33,000 मल्टीप्लाई 10/100, ये आता है 3300। आप इसमें इसका 10% 3300 ऐड करो। ये मैं ये ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, आप ऐड करो। 10% ऐड करने के बाद पॉपुलेशन कितनी बननी चाहिए? 38,500 बननी चाहिए ना। आप इसको चेक करो, क्या 38,500 बनती है? या तो 36,300 बनती है। ये तो ऑप्शन आपके रॉन्ग ऑप्शन है। मैं इसकी बी ऑप्शन चेक करता हूँ 34,000। आप 34,000 में इसी का 10% आप ऐड करके चेक करो, क्या ये 38,500 बनती है? नो। या तो 37,400 बनती है। जब मैं इसकी सी ऑप्शन चेक करूंगा ना, आप देखें सी ऑप्शन 35,000 में जब आप इसी का 10% आप ऐड करोगे तो आपके पास 38,500 आएगा। ये सीधा आपको 38,500 पे ले जाएगा। मुझे ये इतनी लंबी जो इक्वेशन मैंने जो सॉल्व किया, वन पेपर मुझे सारी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली इसके ऑप्शन को पकड़ूंगा, मैं अपना आंसर निकालूंगा। तो ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर स्पेशली, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स शॉर्टकट टेक्निक्स की वजह से जानते हैं कि सर शॉर्टकट टेक्निक्स बताते हैं, जिसकी मदद से हमें काफी हेल्प हो जाती है। वन पेपर में हम लोग अपना टाइम हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इस सेशन के अंदर स्पेशली जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी टॉपिक्स, उनके अंदर जो शॉर्टकट टेक्निक्स लगेंगे, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट वे में लेके चलना है। इससे इंशाल्लाह एक तो हमारा टाइम भी हमारा लिमिटेड टाइम है, 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर भी हो जाएंगे। और दूसरा बेसिक जो कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट वो शॉर्टकट टेक्निक से भी सही क्लियर होता है। तो शॉर्टकट टेक्निक से मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है, वो हमारा मैनेज हमारा हो जाएगा। तो आप लोगों ने, अगर जो आप लोगों ने इंटरेस्टेड हुए सेशन आप लोगों ने ज्वाइन करना हुआ, तो ये जो क्लासेस है हमारी, ये जैसे आपको मैंने डिटेल में लिख के दिया है, ये हमारी क्लासेस फिजिकल भी होंगी, फिजिकल क्लासेस भी होंगी, और ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी जूम पे। आपको पता है आजकल मोस्टली स्टूडेंट इसको ऑनलाइन ही ज्वाइन करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट होते हैं। अब मोस्टली मैं लाहौर में बैठा हूँ, लाहौर में हम क्लासेस पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट सिंध के होते हैं। सिंध वाले स्टूडेंट मोस्टली मुझे जानते भी हैं। ये कल परसों मैं स्टूडेंट से मैं डिस्कस भी कर रहा था कि मेरा जो जो इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली जो जानने वाले हैं वो ज्यादा सिंध के स्टूडेंट है, ज्यादा बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल मैं बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ, बेसिक चीजें पढ़ाता हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं, इक्वेशन में एक चीज है इधर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस क्यों हो रही है, माइनस प्लस क्यों हो रही है, इक्वेशन में बनाना सिखाता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोस्टली स्टूडेंट इस वजह से भी जानते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, फिजिकल क्लासेस में। फिजिकल क्लासेस मेरी हो रही है, ये है नक्शा स्टॉप है वादत रोड, नक्शा स्टॉप वादत रोड जो है, वादत रोड लाहौर, नक्शा स्टॉप के करीब ही ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वीकेंड क्लासेस। ठीक है, नक्शा स्टॉप वादत रोड के बिल्कुल करीब मेरा घर है। घर में मैंने एकेडमी बनाई हुई सेटअप, तो वहाँ पे मैं वीकेंड क्लासेस में वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये मुझे फिजिकल भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन मुझे जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का टाइम हमारा दिन 12 से 2:30 बजे होगा। इसके अलावा कोई भी सेशन के मुतालिक आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन, आज इसकी डेडलाइन है, कल से हमारी क्लासेस हमारी स्टार्ट है। कल अगर किसी ने क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है एज अ डेमो क्लास, तो वो मुझे कल की क्लास में वो मुझे ज्वाइन भी कर सकता है। कल तकरीबन हम लोग कोई 2 से 3 टॉपिक कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। कल जिसने मुझे डेमो क्लास के लिए ज्वाइन करना है, आप लोग डिटेल्स आप लोग लिख सकते हैं, बल्कि जो ऐड जो मैं अभी फेसबुक पे दूंगा इंशाल्लाह उसमें बाकायदा मैं डिटेल्स भी मैं दे दूंगा। यूट्यूब पे मैं जो अभी वीडियो में जो अपलोड करूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बाकायदा जूम आईडी की डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, आप वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिटेल्स है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये आपको गिवन है, इस पे आप लोग मुझसे रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज ही है, आज रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट मेरे पास करवा रहे हैं। अगर कोई अदर डेमो ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे कल दिन को 12 बजे ज्वाइन कर सकता है। अभी इंशाल्लाह मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी मैं डेमो के इसकी मैं डिटेल में इंशाल्लाह शो कर दूंगा, वहां से भी आप डेमो को डिटेल आप ले सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
आप लोगों ने अगर मुझे ज्वाइन करने इंटरेस्टेड हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सब स्टूडेंट अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।